आपके ख़्याल में आपकी वार्डरोब में टोटल कितने कपड़े होने चाहिए? 20, 50 या फिर 100? एक्चुअली इसका कोई एक फ़िक्स नंबर नहीं है, क्योंकि एक रियलिस्टिक वार्डरोब वो नहीं है कि आपके पास या तो बहुत ही कम कपड़े हों या फिर बहुत ज़्यादा हों, बल्कि एक रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वार्डरोब वो होती है जिसमें आपके पास हर कैटेगरी में इनफ आउटफिट्स हों कि आप अपनी लाइफ के हिसाब से हर ओकेजन के लिए ईजीली आउटफिट सेलेक्ट कर सकें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी वार्डरोब में एक्चुअली में कितने कपड़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ मैं ना तो बहुत ही मिनिमल वार्डरोब की तरफ जाऊँगी जिसमें कुछ ही कपड़ों में आप सारा साल गुजारते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और ना ही मैं एक फ़ैशन लवर या फ़ैशन एंथुसियास्टिक की बात करूँगी जिनकी वार्डरोब उनकी एक कलेक्शन होती है। इस वीडियो में मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक एवरीडे पाकिस्तानी वुमेन की वार्डरोब शेयर करूँगी कि रियलिस्टिकली आपको कितने कपड़ों की ज़रूरत होती है और कैसे कपड़ों की ज़रूरत होती है। एंड इस वीडियो में मैं जो वार्डरोब आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये समर वार्डरोब है। सारी कैटेगरीज समर्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि विंटर्स में कैटेगरीज कुछ चेंज हो जाती हैं, नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं उस हिसाब से, और हमारे यहाँ मोस्टली समर्स होती हैं, तो ये समर की वार्डरोब ऑलमोस्ट पूरा साल ही चलती रहती है, 2-3 महीने छोड़ के। एंड सेकेंडली, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर किसी का लाइफस्टाइल, लॉन्ड्री रूटीन एंड नीड्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए इस वीडियो को आप एक गाइडलाइन के तौर पर यूज़ करें और अपनी नीड के हिसाब से आप इन नंबर्स को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं एवरीडे क्लोथ्स की कैटेगरी में। मेरे ख्याल में इस कैटेगरी में आपको 10 to 12 आउटफिट्स रखने चाहिए। ये आपकी सबसे लार्ज कैटेगरी होगी। आप अपनी अकॉर्डिंग इसके नंबर्स बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इससे कम ना ही जाएं, क्योंकि ये आपके मोस्ट वॉश्ड कपड़े होंगे। अगर आप स्टे एट होम मॉम हैं तो ये आपके घर के कपड़े हैं जो आप डेली रूटीन में एवरीडे में पहनते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो ये आपकी एवरीडे वेयर के कपड़े हैं। वर्किंग वुमेन भी हर रोज़ कोई फॉर्मल या सेमी फॉर्मल सूट्स नहीं पहनते, आपकी वर्किंग लाइफ में भी आपको एवरीडे क्लोथ्स चाहिए होते हैं। ये आपके कैजुअल कपड़े हैं जो सबसे कंफर्टेबल कपड़े होंगे, ईजी टू यूज़ होंगे और ईजी टू वॉश होंगे। स्पेसिफिकली आपको इसका वॉश का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये कपड़े आपके सबसे मोस्टली फ्रीक्वेंटली वॉश्ड कपड़े होते हैं। अच्छा, ये आप अपने वेदर के हिसाब से जो है ना फैब्रिक सेलेक्ट करेंगी। अगर गर्मियों का है तो गर्मियों में सबसे बेस्ट लॉन का ऑप्शन होता है। थोड़ा सा आप कॉटन या लिनन की तरफ भी जा सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स यूज़ करें, क्योंकि आपने अगर डेली वेयर में इसको पहनना है तो आपको ये कपड़े सबसे कंफर्टेबल फैब्रिक में होना चाहिए। आप इसमें जो डिटेल्स वगैरह हैं वो बहुत मिनिमल डिटेल्स रखें, फर्स्ट फ्री रखें, मतलब ऐसी डिटेल्स ना रखें कि वो सारा दिन आपको उसी को एडजस्ट करना पड़े। लेसेस वगैरह आप यूज़ करें, लेकिन लेसेस में भी टाइप्स होती हैं। एक ऑर्गेन्जा टाइप की लेसेस होती हैं जो कि चुभने वाली होती हैं, या फिर नाजुक लेसेस होती हैं जो कि वॉश से ख़राब हो जाती हैं। तो आप जो मिल्की होती हैं इस टाइप की लेसेस यूज़ करें। दूसरा, आप इन कपड़ों के फ़िट का बहुत ख्याल रखें। इसको थोड़ा सा लूज़ या कंफर्टेबल फ़िट में ही रखें। लेंथ इसकी आप राइट लेंथ सेलेक्ट करें, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ में भी ना जाएं इस कैटेगरी में, लेकिन बहुत शॉर्ट भी ना जाएं कि वो अनकंफर्टेबल ही हो जाए। आप अपनी मॉडेस्टी के हिसाब से अपनी नेक लाइन्स वगैरह भी चूज़ करें, क्योंकि अगर हम इवन मॉडेस्ट आउटफिट्स भी पहनते हैं, लेकिन कभी कभी शादियों के लिए या इस तरह के थोड़े से फॉर्मल आउटफिट्स के लिए हम बड़े गले भी बना लेते हैं। लेकिन इस कैटेगरी में जो है ना आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना करें, क्योंकि ये आपके डेली वेयर में होंगे। तो स्लीव्स भी आप अपनी मॉडेस्टी के हिसाब से रखें कि अगर आप शॉर्ट स्लीव में कंफर्टेबल हैं तो शॉर्ट भी रख सकते हैं, लॉन्ग में है तो फिर लॉन्ग ही रखें। अच्छा, इस कैटेगरी में जो आपके ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए वो आप इसमें मोस्टली कॉर्ड सेट्स ले सकती हैं। जो कॉर्ड सेट्स मैचिंग आउटफिट्स होते हैं उसमें आपका इतना थॉट प्रोसेस नहीं जाता, आपको रोज़ सोचना नहीं पड़ता कि आपने मिक्स एंड मैच करना है, क्या करना है। तो बस कॉर्ड सेट एक सेलेक्ट किया, आपका वो आउटफिट कंप्लीट है। आप इसमें लॉन के सूट्स रख सकती हैं, जो 3 पीस सूट्स होते हैं, उसमें जो मिनिमल थोड़ी बहुत डिटेल्स होती हैं जिससे वो प्यारे एलिगेंट से आउटफिट लगते हैं, लेकिन वो कंप्लीट सूट होते हैं, तो वो भी आप रख सकती हैं। इसमें आप मिड लेंथ के ड्रेसेस भी रख सकती हैं, जिस तरह के अगर वेस्टर्न ड्रेसेस हैं या इस तरह के बोहो फ्रॉक्स टाइप की हो गई, लेकिन थोड़े मिड लेंथ में आप रखें और थोड़ी सी लूज़ और कंफर्टेबल फिट में रखें, जिसको आप अपने वाइड लेग ट्राउजर्स वगैरह क्यूलॉट पैंट्स के साथ पहन सकती हैं। इसमें इसी कैटेगरी में अगर आप वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हैं तो फिर वेस्टर्न वेयर के ऑप्शंस भी रखें। अपने जीन्स और टी शर्ट्स रखें, जीन्स के साथ अगर आप बटन डाउन या ब्लाउजेस पहनती हैं वो भी आप इसमें रख सकती हैं। इसके अलावा आप अपने जो है ना कुर्ता, जो अगर हम लोग कुर्तास ख़रीद लेते हैं तो 2-3 बॉटम्स जो बेसिक कलर के बॉटम्स रख के उसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके ढेर सारे कुर्तास भी रख सकती हैं, तो वो भी आप कर सकती हैं।
मोस्टली इस कैटेगरी में मैं आपको बोलूँगी कि आप 2 पीस आउटफिट ही सिलेक्ट करें और उन्हीं को आप फिर मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकती हैं। उन्हीं के साथ आप स्कार्फ्स वगैरह पहन सकते हैं। 3 पीस दुपट्टास वाले सूट्स जो हैं वो अगर आप थोड़े से गोइंग आउट आउटफिट के लिए रखें तो वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये आपकी लार्जेस्ट कैटेगरी है तो इसमें थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी का भी ख्याल रखें। तो अगर 2-3 दुपट्टे आपने रख लिए, 2-3 बॉटम्स रख लिए, उसके साथ आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं तो वो भी बेहतर है। अच्छा, सेकंड कैटेगरी में हम आ जाते हैं गोइंग आउट आउटफिट की तरफ। इस कैटेगरी में मैं आपको बोलूँगी कि आप 8 टू 10 आउटफिट सेलेक्ट करें। ये कैटेगरी आपके एवरीडे आउटफिट से थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं होगी क्योंकि ये गोइंग आउट ओकेजन्स जो हैं ये आपके एवरीडे गोइंग आउट ओकेजन्स होते हैं, जो एवरीडे बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आपको जाना पड़ता है, तो ये उस तरह के आउटफिट्स होंगे। इस डेली गोइंग आउट ओकेजन्स में आ जाते हैं जैसे शॉपिंग हो गई, लंचेस डिनर्स हो गए, फ्रेंड्स के साथ मिलना हो गया, किड्स के साथ आउटिंग प्लान बन जाता है, रिलेटिव्स के घर जाना होता है या कोई रिलेटिव्स आपसे मिलने आ रहे होते हैं, स्कूल विजिट्स हो गए। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो ये सारे ओकेजन्स आपको भी करने होते हैं, लेकिन फिर आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ स्पेशल डेज होते हैं। कभी मीटिंग्स हो गई, कभी प्रेजेंटेशंस हो गई, कभी वर्क प्लेस पे कुछ इस तरह स्पेशल डे हुआ कि आपको कुछ अच्छा आउटफिट पहनना होता है, तो ये उस तरह के आउटफिट्स हैं। अब गोइंग आउट आउटफिट्स में उस टाइप के आउटफिट आ जाते हैं जब आपको कहीं जाना होता है और आपको पहले से पता होता है और आप वो कपड़े चेंज करके बाहर जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो आप उन कपड़ों को वापस चेंज करके अपने घर के एवरीडे आउटफिट पहन लेते हैं। तो इस कैटेगरी में उस टाइप के आउटफिट्स आ जाते हैं। तो इन आउटफिट्ट्स के लिए मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें कंप्लीट आउटफिट्स चूज़ करें। कंप्लीट इन द सेंस के मतलब ये ना हो कि उस टाइम आप सोचें कि इसके साथ तो दुपट्टा मैच नहीं हो रहा है, इसके साथ ट्राउज़र मैच नहीं हो रहा है। इसमें आप जो है ना बनवाते हुए अपना कंप्लीट सेट जो है ना ख़रीदें या बनाएं, ताकि आपको एंड टाइम पे ये ना सोचना पड़े कि ये आउटफिट तो इनकम्प्लीट है, इस वजह से मैं इसको नहीं पहन सकती। अच्छा, इस कैटेगरी में आपके एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स आ जाते हैं। जो नॉर्मली हम एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स ख़रीदते हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आपके जो मोस्ट स्टाइलिश आउटफिट्स होते हैं, जिस तरह की बहुत लॉन्ग शर्ट स्टाइल में आई हुई हैं, वो हम बनवा लेते हैं, या बहुत इस तरह के जो आउट देयर ट्रेंडी आउटफिट्स होते हैं जो कि आप बनवा लेते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आप रखें। मतलब वो घर में पहनने के लिए मे बी कंफर्टेबल ना हो, लेकिन कहीं आने जाने के लिए वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आपके लॉन्ग जो काफ्तान टाइप के आउटफिट्स आ जाते हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि वो मॉडेस्ट भी होते हैं और बहुत स्टाइलिश भी लगते हैं। इसमें आपके लॉन्ग ड्रेसेस आ जाते हैं जो कि वेस्टर्न स्टाइल की भी ड्रेसेस हो गए और ईस्टर्न स्टाइल के भी हो गए। जो फुल लेंथ के ड्रेसेस होते हैं वो भी बहुत प्यारे लगते हैं और थोड़ा सा फॉर्मल भी लगते हैं, लेकिन वो बाहर के लिए काफ़ी मॉडेस्ट और कंफर्टेबल वेयर भी है। अच्छा, इसमें आपके हैवी डिटेल्स के कपड़े आ जाते हैं कि अक्सर हम जो बहुत हैवी डिटेल्स की लेसेस लगवा लेते हैं, बहुत काम करवा लेते हैं, वो आउटफिट भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अच्छा, ये आउटफिट आप इस टाइप की रख सकते हैं कि मतलब अगर इन्हीं के साथ आप ज्वेलरी और हील्स वगैरह पहन लें तो ये थोड़े सेमी फॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ अगर आप जो है ना स्नीकर्स और कंफर्टेबल शूज़ और कंफर्टेबल एक्सेसरीज़ कर लें तो ये आपके जो है ना डेली वेयर के गोइंग आउट आउटफिट्स में आ जाते हैं। और ऑप्शंस इसमें आप ईस्टर्न और वेस्टर्न अगर आप दोनों टाइप के पहनते हैं तो वो दोनों टाइप ही रखें और अपने हिसाब से रखें। अगर आप कम वेस्टर्न पहनते हैं तो 1-2 वेस्टर्न ऑप्शंस रखें, बाकी ईस्टर्न रखें। तो ये सब कुछ जो है ना आप अपनी लाइफ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये एक आपकी कैटेगरी इतने नंबर्स में ऑलमोस्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी सेमी फॉर्मल कपड़ों की। अब सेमी फॉर्मल्स में मैं आपको 4 टू 5 आउटफिट्स चूज़ करने का बोलूँगी कि आप 4 टू 5 आउटफिट्स इसमें रख सकते हैं। इसमें जो है ना सेमी फॉर्मल में स्मॉलर इवेंट्स आ जाते हैं। इसमें हमारी गर्मियों में दोनों ईदें भी गर्मियों में ही आती हैं, तो 2 तो आपके ईद के आउटफिट्स इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है ना अगर ऐसे आउटफिट्स जो आपको बर्थडे डिनर्स के लिए पहनना होता है, वैसे दावतों के लिए पहनना होता है, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जो अक्सर बड़े इवेंट के आगे पीछे के जो इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं उसके लिए, तो इसमें आप इस तरह के आउटफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन आउटफिट्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स होते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं, जो कि काफ़ी हैवी या कुरेशे नेट वाली आ गई या इस तरह की एम्ब्रॉयडरी के सूट्स हम बनवा लेते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं। इसके अलावा कट्स में आप शराराज रख सकते हैं, फ्रॉक्स रख सकती हैं, अनारकली कट्स में रख सकते हैं। इस तरह के आउटफिट्स मतलब थोड़े से सेमी फॉर्मल लुक्स देते हैं। इसमें मैं आपको
फैब्रिक्स रिकमेंड करूँगी कि फैब्रिक्स जो हैं आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंट फैब्रिक रखें, थोड़ा सा एलिवेटेड फैब्रिक रखें, जैसे सिल्क्स हो गए, शिफॉन्स हो गए, नेट हो गए। मतलब फैब्रिक्स गर्मियों के ही अकॉर्डिंग हो, लेकिन गर्मियों में थोड़े से सेमी फॉर्मल टाइप के फैब्रिक्स हों। लॉन्स में अगर बहुत एम्ब्रॉयडर्ड काम हुआ हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली लॉन इतना सेमी फॉर्मल लुक नहीं देता। तो इस तरह के फैब्रिक्स ये गर्मियों में एसी वाले इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल भी होंगे, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा सा सेमी फॉर्मल लुक देंगे। इसके अलावा आप जो है लाइनिंग वाले कपड़े, मतलब ऐसी जो शेयर फैब्रिक होते हैं जिसके नीचे लाइनिंग होती हैं, जैसे ऑर्गेन्जा हो गए, सिल्क हो गया, ये पेपर सिल्क हो गया, इस टाइप के, तो वो भी थोड़ा सा सेमी फॉर्मल लुक ही देते हैं। तो वो फैब्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में अगर आप एक या दो वेस्टर्न ऑप्शंस भी ज़रूर सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे बर्थडेज हो गई, ब्राइडल शावर्स हो गए, बेबी शावर हो गया, आजकल तो इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, या आपको इस तरह की कोई एग्जीबिशंस पे जाना है, कि इस तरह का कुछ है कि आपको लगता है कि उसका थीम थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल में है, तो आप इस तरह का जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये इस तरह का वेस्टर्न कोई आउटफिट भी रख सकते हैं, जो कि आप अगर ईस्टर्न तरीके से भी करना चाहें तब भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फॉर्मल कैटेगरीज़ में। फॉर्मल कैटेगरी में मैंने 2 to 3 आउटफिट ही सिलेक्ट की हैं समर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि समर्स में हमारे यहाँ मोस्टली फंक्शंस नहीं होते। हमारे यहाँ जो वेडिंग सीजन्स हो गया या इवेंट्स का जो सीज़न हो गया, वो नॉर्मली हमारा अक्टूबर से शुरू होता है और अप्रैल तक जाता है, लेकिन फिर भी गर्मियों में आपको कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना फैब्रिक ऐसे सेलेक्ट करें कि वो अगर गर्मियों में आपने पहने हो तो आपको इतना ज़्यादा तंग ना करें और बहुत आउट ऑफ प्लेस ना लगे। मतलब ये मैं आपको जो अभी दिखा रही हूँ, ये सिल्क है, प्योर सिल्क की ये फ़्रॉक है, अनारकली टाइप की एक फ़्रॉक है, और इसके साथ बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टा है। तो दुपट्टे से इतनी गर्मी फील नहीं होती, दुपट्टा मैं साइड पे इसको स्टाइल करके, कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल हैं। फिर इसी कैटेगरी में मैंने इसमें वेस्टर्न आउटफिट भी सेलेक्ट किया है। अगर आपको फॉर्मल में वेस्टर्न की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती तो आप फिर तीनों ईस्टर्न ही सेलेक्ट करें, लेकिन मैंने एक वेस्टर्न भी सेलेक्ट किया क्योंकि कभी कभार इस तरह के इवेंट्स होते हैं कि मुझे इस तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो ये वेस्टर्न में भी थोड़ा सा फॉर्मल स्टाइल का मैंने फ़्रॉक सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड भी है, इसके ऊपर सीक्वेंस भी है और ऑफ वाइट कलर का है। तो ये मतलब इसको मैं रेड एसेसरीज़ के साथ जो है ना अच्छा खासा इसको मैं एलिवेट कर सकती हूँ। मकसद ये है कि आप जो है ना अगर फॉर्मल कैटेगरी में हम 3 ही आउटफिट्स रख रहे हैं तो तीनों थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स के हों। ये ना हो कि तीनों ही अनारकली रख रहे हैं या तीनों ही हम कमीज़ शलवार का सूट रख रहे हैं। ये जो थर्ड आउटफिट है ये मेरा है कमीज़ शलवार, मतलब ये ट्राउज़र है और शॉर्ट शर्ट है और इसके साथ दुपट्टा है काम का भरा हुआ है, इसकी इवन ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी है। तो ये भी एक ऐसा आउटफिट है कि मतलब अगर कभी मुझे ट्राउज़र और शर्ट की ज़रूरत है तो मैं ये पहनूँगी, अनारकली की ज़रूरत है मैं फ़र्स्ट ऑप्शन पर जाऊँगी, थोड़ा वेस्टर्न की ज़रूरत है तो मैं सेकेंड ऑप्शन पे जाऊंगी। तो आपके पास अगर एक ही कैटेगरी में डिफरेंट ऑप्शंस हो तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इवेंट है लेकिन आपके पास उसके हिसाब से कपड़े नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कुछ नाइट सूट्स की तरफ। अगर आप 3 से 4 नाइट सूट्स अपने पास ज़रूर रखें। नाइट सूट्स का ये मकसद है कि आपके जो एवरीडे वेयर हैं, जो डेली वेयर हैं, वो कपड़े जल्दी नहीं ख़राब होते अगर आप इसको रात को चेंज कर लेते हैं। तो ये अब मेरे ख़्याल से अपनी लॉन्ड्री रूटीन के हिसाब से 3 to 4 इनफ होंगे। इसके अलावा 1 या 2 आप वर्कआउट क्लोथ्स भी ज़रूर रखें। इवन अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते, वॉक्स के लिए जाते हैं, ये भी नहीं करते, तब भी आप 1 या 2 ऑप्शंस ऐसे रखें, क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई हैवी ड्यूटी काम है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं आपसे करूँगी कि आप 3 to 4 जो है ना लेयरिंग पीसेस रखें। लेयरिंग पीसेस में मैंने अबाया, यहाँ पे आपको एक ही अबाया दिखा रही हूँ, लेकिन 1 या 2 आप अबाया के ऑप्शंस रखें। बीइंग अ पाकिस्तानी मॉडेस्ट गर्ल, आपको अबाया की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अबाया नहीं यूज़ करते तो आप फिर जो है ना बटन डाउन शर्ट या कोई श्रग या कोई इस टाइप का एक लेयरिंग पीस रख सकते हैं। उसके अलावा आप 2-3 स्कार्फ्स रख सकते हैं अपने लेयरिंग पीसेस में। तो ये आपकी फिर ऐसे चादर, वाइट चादर भी आप रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके यूज़ पर। तो 3 से 4 आप जो है ना लेयरिंग पीसेस रख सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी कैटेगरीज मिलाकर जो है ना ये 33 to 42 आउटफिट्स बनते हैं। 33 ऑन अ मिनिमम साइड और 42 इन अ मैक्सिमम। आप इससे ज़्यादा, इससे कम भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट ये एक बॉलपार्क अमाउंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। और चले मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।